शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी निकालना चाहें तो कई बार क्या होता है कि ऐसी घटनाएं घट जाती है जो कि काफ़ी समय बाद अपने पास पहुंचती है। लेकिन कुछ घटनाएं हो जाती है, उससे क्या कि शेयर की प्राइस पर उसका असर नज़र आना शुरू हो जाता है। आज मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है कि केशोराम इंडस्ट्री में क्या हुआ, जो ये शेयर गिरते गिरते 213 रुपये से गिर कर एकदम 9 रुपये 22 पैसे पर आ गया। तो सारी जानकारी मैं आपको इसी में दूंगा। इसके अंदर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी कंपनी में कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है और कुछ चीज़ें बुरी भी होती है। यहाँ पर क्या वो अच्छा है आपके साथ या बुरा है, दोनों जानकारी आपको मिलेगी। शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की मेरी मतलब में फोर्स नहीं होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट करें, या आप होल्ड रखना चाहिए होल्ड रख सकते हैं। पहले हम जान रहे थे केशोराम इंडस्ट्री का थोड़ा सा डेटा, उसके बाद आगे की कहानी। डेटा संक्षिप्त में बताऊंगा मैं आपको आज। तो करंट प्राइस की चल रही है 9 रुपये 22 पैसे चल रही है। मार्केट कैप इसका 286 करोड़ का मार्केट कैप है, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है। बुक वैल्यू इसकी है 7 रुपये 38 पैसे की है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है। सेक्टर पी इसका है 48 रुपये का है। इसका एक साल का हाई देखेंगे वो 235 रुपये का रहा है, और लो रहा है जो अभी करंट जो चल रहा है 9 रुपये 22 पैसे का। लाइफ टाइम का हाई लो देखेंगे तो 9 रुपये 7 पैसे का लो रहा है, और 412 रुपये का इसका हाई भी रहा है। डिविडेंड कंपनी देती है, 1-1 रुपये 2-2 3-3 रुपये का डिविडेंड देती है, लेकिन काफ़ी पहले दिया था, कई सालों डिविडेंड नहीं दे रही है। बोनस कंपनी लास्ट में दिया था 1980 में, उसके पहले 1975 में दिया था, और 1960 में 3 बार कंपनी बोनस दे चुकी है। एक बार 4 शेयर पर 1 शेयर का दिया था 1966 में, फिर 2 शेयर पर 1 शेयर का 75 में, और 80 में दिया था 2 शेयर पर 1 शेयर का बोनस दिया है। होल्डिंग प्रमोटर के पास यहाँ पर 43.34% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। उसमें से करीब करीब 51.11% होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है। कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, करीब 23 गुना कर्जा है कंपनी के ऊपर, बहुत ज़्यादा कर्ज मुक्त नहीं है कंपनी। ईपीएस जिसका है -12.36 का ईपीएस है। माइनस में ध्यान रखना ईपीएस। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखा जाए -405 का है, दोनों ही बहुत बेकार है। प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी को जो रेवेन्यू आया, पिछला रेवेन्यू 3,986 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और उसमें से इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो -384 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर। ये कंपनी जो केशोराम इंडस्ट्री, इनके कई तरह के व्यापार है। इनके सीमेंट का व्यापार है, टायर का, ट्यूब का, रेयान, कागज़, रसायन और पाइप का, और कई तरह की बिजनेस कंपनी करती है। और आज से नहीं, काफ़ी पुरानी कंपनी, देश की आज़ादी से पुरानी कंपनी है। मंजूश्री खेतान इसकी वर्तमान अध्यक्ष थी, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं आपको बताता था कि इसकी जो इतिहास के बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर कंपनी में क्या क्या कब कब घटा है। तो ये केशोराम इंडस्ट्री है। इसकी स्थापना की थी बसंत कुमार बिड़ला ने 1919 में। पहले इसका नाम था केशोराम कॉटन मिल्स, इस नाम से था। इनके 12-13 तरह के बिजनेस थे, और सारे बिजनेस आते थे केशोराम इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आते थे। तो बसंत कुमार बिड़ला के बेटे थे आदित्य कुमार बिड़ला, जो कि कुमार मंगलम बिड़ला के पिताजी है। उन्होंने अपना व्यापार अलग खड़ा किया था, और वो बिड़ला ग्रुप की आज जो कंपनियां हैं, तो वो अब आदित्य बिड़ला भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे कुमार मंगलम बिड़ला चला रहे हैं जो बिड़ला समूह को। लेकिन ये जो कंपनी जो थी, जो बसंत कुमार बिड़ला ने डाली थी केशोराम इंडस्ट्री, इससे उनका कारोबार अलग हुआ, और बिड़ला की एक अलग कंपनियां बनती गई, नई नई कंपनियां बनाते गए, तो उनका कारोबार चला ज़बरदस्त। देश की कह सकते बहुत बड़े उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला। लेकिन उसी के मुकाबले ये जो कंपनी थी केशोराम इंडस्ट्री पिछड़ती चली गई। पेरेंट कंपनी रही है पूरे बिड़ला समूह की, लेकिन ये कंपनी पिछड़ती चली गई। कारण क्या था कि बसंत कुमार बिड़ला की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद सारा कारोबार आ गया था किनके पास, मंजूश्री बिड़ला का, मंजूश्री खेतान, जो कि बसंत कुमार बिड़ला की बेटी थी, उनके पास व्यापार आ गया था। लेकिन अभी क्या 2024 में उनकी भी डेथ हो गई, मंजूश्री खेतान की भी डेथ हो गई है। और ये जो केशोराम इंडस्ट्री है, इसमें काफ़ी पैसा जो लगा हुआ है कुमार मंगलम बिड़ला का, और इनका लगा हुआ क्या कि इनके जो बसंत कुमार बिड़ला कुमार मंगलम बिड़ला के दादाजी लगते हैं, तो दादाजी की कंपनियों में जितने भी सारा पैसा इनका ही लगा हुआ है, कुमार मंगलम बिड़ला का, या आदित्य बिड़ला जो भी कह सकते हो इसके अंदर। तो इनके जो व्यापार था, इनके जो क्या कि कर्नाटक और तेलंगाना में सीमेंट के बड़े बड़े यूनिट लगे थे, जहाँ पर कि 10 मेट्रिक टन प्रति साल की मतलब करीब करीब सीमेंट का उत्पादन होता था वहाँ पर तेलंगाना, और इसमें आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक और तेलंगाना में 2 जगह पर इनके मतलब यूनिट लगे हुए हैं। और वहाँ पर जो क्या कि जो पैकेजिंग जो होती थी सीमेंट की, वो होती थी बिड़ला शक्ति सीमेंट की होती थी, और इसके अलावा जो अल्ट्राटेक सीमेंट वगैरह इनकी पैकेजिंग वगैरह होती थी। इसके अलावा इनका तो क्या होता है कि
कई तरह के जो टायर वगैरह वो दूसरी जगह काम होते थे। तो क्या हुआ कि अभी जो इसमें लेटेस्ट जो अपडेट आया है ये 2023 से ही चल रहा था। 2023 में क्या था कि जो केशोराम इंडस्ट्री है, इन्होंने क्या किया, अपना जो सीमेंट कारोबार था इसके पहले ये अपना टायर बिजनेस भी अलग कर चुके हैं। टायर का जो बिरला टायर था वो अलग कर चुके हैं और भी दूसरी कंपनी अलग कर चुके थे। इन्होंने क्या कि ये जो सीमेंट वाला व्यापार था, सीमेंट वाला व्यापार इन्होंने बेचने की वो कर दी कि इस व्यापार से हम बाहर निकलेंगे सीमेंट का, क्योंकि इनकी वो जो बिरला शक्ति सीमेंट का अलग ही है, लेकिन जितना जो अल्ट्राटेक वगैरह चल रही है इसी परिवार की है तो वो उसके मुकाबले कम है। तो इन्होंने ये बिजनेस अलग कर दिया। और बाद में क्या हुआ कि ये जो सीमेंट कारोबार था किसने खरीदा? अल्ट्राटेक सीमेंट ने। अल्ट्राटेक सीमेंट किसके पास है? कुमार मंगलम बिरला के पास। यानी कि कह सकते हैं कि पोते ने दादा की कंपनी को ही खरीदा, ये कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन क्या कि इनमें पहले से इनका पैसा लगा हुआ था, तो करीब ये सौदा करीब 5,000 5,500 करोड़ के आसपास हुआ है। तो ये पैसा आप क्या कि जो कुमार मंगलम बिरला की जो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो ये पैसा किनको चुकाएगी? केशोराम इंडस्ट्री को चुकाएगी, जो कि 5,000 करोड़ में सौदा हुआ है। लेकिन क्या कि पैसा हुआ है कि एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में जाना और कुछ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो केशोराम इंडस्ट्री को पूरा जो ऑपरेट कर रहे हैं कुमार मंगलम बिरला कंपनियाँ कर रही है, या उनके लोग कर रहे, कह सकते हैं कि परिवार की कंपनी है। तो ये जो 2023 से मतलब ये चीज़ चली आ रही थी कि सारा शेयर बंटवारे वगैरह, तो अब जाकर मतलब ये सारी जो ख़त्म हुई, मतलब जो भी होना था शेयर बंटवारा वगैरह जितना शेयर था वो हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्या करा कि जो जिसके भी पास केशोराम इंडस्ट्री के 52 शेयर थे उसके बदले 1 शेयर दे दिया अल्ट्राटेक सीमेंट का। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो अगर रेशियो आप निकालेंगे तो अभी जो करंट जो प्राइस चल रही है इसकी, जो अल्ट्राटेक सीमेंट की 10,458 रुपये चल रही है करंट प्राइस। और इसकी जो प्राइस थी जिस समय ये शेयर का मतलब बंटवारा हो उस समय इसकी जो प्राइस चल रही थी जो केशोराम की 200 रुपये के आसपास थी। अगर उससे अगर मल्टीप्लाई वो करेंगे तो आपको वही रेशियो निकल के आएगा कि हर 52 शेयर में 52 शेयर के बदले 1 शेयर अल्ट्राटेक सीमेंट कर दिया है। लेकिन जब ये डिसीजन हो रहा था, जब ये चल रहा था 2023 में, उस समय 139 रुपये प्राइस थी केशोराम इंडस्ट्री की थी और करीब 9,000 रुपये प्राइस थी अल्ट्राटेक सीमेंट की थी। तब ये डील हुई थी। या तो उस रेशो को देखें तो वहाँ से भी आपको वही बैठेगा कि हर 52 शेयर के बदले 1 शेयर में अल्ट्राटेक का, या अभी का अगर रेशो देखेंगे तो भी वही बैठता है। हर 52 शेयर के मतलब जिसकी भी पास केशोराम इंडस्ट्री के 52 शेयर है तो 52 शेयर के बदले उसको मिल जाएगा अल्ट्राटेक का 1 शेयर मिल जाएगा। अगर 52 शेयर नहीं हुए किसी पास तो उसको अल्ट्राटेक का सीमेंट का शेयर नहीं मिलेगा, उसको 52 शेयर के जो भी पैसा बनता है पैसा उसको मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि ये जो केशोराम इंडस्ट्री का जो ये भी लिस्टेड आप मार्केट में काम करेगी इसी, लेकिन अब इसके काफ़ी कारोबार निकल चुके हैं। कह सकते हैं कि एक तरह से केशोराम इंडस्ट्री कह सकते हैं एक नाम की कंपनी रह गई है। इनका पहले जो रेयान कपड़े का इनका बिजनेस वगैरह, कागज़ का बिजनेस वगैरह, सीमेंट कारोबार है, शुगर का कारोबार है, चाहे वो टायर का, रबर का, ट्यूब का, जितने भी कारोबार थे एक एक करके कारोबार मतलब अलग कहीं नहीं गए कहीं नहीं है, सब वो कुमार मंगलम बिरला की कंपनी में शिफ्ट हो गए, क्योंकि परिवार का ही मामला है। तो ऐसे में क्या है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके भी पास शेयर रखे होंगे 52 शेयर इसके, तो उसके बदले 1 शेयर अल्ट्राटेक सीमेंट का मिल जाएगा। अगर 52 शेयर नहीं है आपके पास तो आपको जो भी शेयर की जो प्राइस बनती है वो पैसा आपको मिल जाएगा। अगर किसी को होगा तो 2,004 है, जो भी बनता वो पैसा आपके खाते में आ जाएगा। या ये शेयर अगर वापस अलग से अगर लिस्ट होता है जो केशोराम इंडस्ट्री का वापस नहीं रीलिस्ट वो जो भी होगा इसके अंदर, तो उसके प्राइस के आधार पर बनेगा। लेकिन अभी शेयर बहुत गिरा हुआ है, 9.22 रुपये इसकी शेयर की प्राइस चल रही है। इस रेट में अगर आपको ख़रीदना चाहे आप खरीद सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपके पास पहले से रखिए तो होल्ड रख सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है कह सकते हैं कि एक अच्छे के लिए हो रहा है, बुरा नहीं है। इसका बुराई देखने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर होता है कि अपने दादा परदादाओं को बिजनेस पोते संभालते हैं, तो यहाँ भी यही हो रहा है कि पोते यानी कि कुमार मंगलम बिरला ने अपने दादा के बिजनेस को संभाला हुआ है और उनको चला रहे हैं। ये बात है कि अलग है कि नाम अलग हो जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन चीज़ वही रहती है। तो आज के दोस्तों इतना ही। मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी कि शेयर क्यों गिरा। उम्मीद है कि उनको ये चीज़ पता लग गई होगी इस वीडियो से। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो से नई जानकारी। तब तक चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।